नमस्ते बच्चों। हमने भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। उसके अर्थ और परिभाषाएं क्या है। तो स्पष्ट होता है कि भर्ती एक संगठन की जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भर्ती की आवश्यकता के कुछ विशेष तथ्य हैं, बिंदु हैं, तो उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें भर्ती की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत दिया गया है। तो किसी भी संस्था में कर्मचारी की भर्ती किए जाने के अनेक कारण और आवश्यकताएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है संस्था की स्थापना। किसी भी संस्था की स्थापना करने के लिए हमको दो तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में मशीनरी है, कच्चा माल है, बिल्डिंग है, भवन है, बिजली है, पानी है, इस तरह की समस्त आवश्यकता है भौतिक संसाधन होते हैं। और दूसरा है मानव संसाधन या जैविक संसाधन। तो मानव संसाधन की आपूर्ति हमें कर्मचारियों के द्वारा होती है। मानव संसाधन में 3 स्तरीय कर्मचारी होते हैं। उच्च स्तरीय जो नीति निर्माण करते हैं, मध्यम वाले प्रबंधक वगैरह जो संस्था के संचालन में और निरीक्षण का काम करते हैं, और तीसरे होते हैं निम्न स्तर के, जिसमें श्रमिक, फोरमैन या पर्यवेक्षक किस्म के आते हैं। तो ये संस्था की स्थापना के लिए जो मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, तो भर्ती की आवश्यकता पहले इसलिए होती है, सबसे पहले संस्था की स्थापना के लिए। दूसरा है संस्था का विकास करने के लिए। संस्था की स्थापना होने के बाद में हर एक उपक्रम चाहता है कि उसका विकास हो, प्रतियोगिता में टिकी रहे, देश में उसका नाम हो, उत्पादन स्तर उसका विस्तृत हो। तो ऐसी स्थिति के लिए संस्था का विकास करने के लिए भी मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो भर्ती के द्वारा करती है। तीसरी इसकी आवश्यकता होती है प्रतिस्पर्धा के लिए। जब संस्था की स्थापना हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, तो उसको कंपटीशन में टिकना है, स्पर्धा में टिकना है, प्रतिस्पर्धा में। क्योंकि हर एक क्षेत्र में बड़ी बड़ी एक से बढ़कर एक कंपनी और फैक्ट्री हैं, उपक्रम हैं। ऐसी स्थिति में उस कंपटीशन में बने रहने के लिए भी एक से बढ़कर एक, अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो उसकी पूर्ति के लिए भर्ती की जाती है। तो अगली आवश्यकता इसकी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए होती है। चौथी है इसकी आवश्यकता तकनीकी परिवर्तन। आज विश्व में आप देख रहे हैं कि विभिन्न टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं। तो उन तकनीकी परिवर्तनों को लागू करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए और उनका लाभ लेने के लिए नए नए टेक्नीशियन और अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जो नई नई टेक्नोलॉजी का कंपनी के हित में, उपक्रम के हित में, संगठन के हित में प्रयोग कर सकें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, प्रतिस्पर्धा में टिक सकें, वो संस्था का विकास कर सकें। तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज के लिए भी भर्ती की आवश्यकता होती है। अगली आवश्यकता का कारण होता है इसमें स्थानांतरण। कई बार कर्मचारियों का इधर से उधर परिवर्तन कर दिया जाता है। जब कोई संस्था बढ़ जाती है तो उसकी छोटी भी अनुषंगी इकाइयाँ भी स्थापित कर दी जाती हैं। दूर दराजों में छोटी छोटी कंपनियां, छोटी इकाइयाँ स्थापित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को स्थानांतरित कर देते हैं, क्योंकि नई कंपनी या नई उपक्रम लगाया है तो वहाँ अनुभवी कर्मचारियों को भेजा जाता है जो पहले से ही कार्य पर लगे हुए हैं। तो उन कर्मचारियों को स्थानांतरण कर दिया जाता है, या फिर ये समझिए कि बड़े पदों पर उनको स्थानांतरण कर दिया जाता है। छोटे कर्मचारी को पदोन्नति दे करके बड़े पदों पर भेज दिया जाता है, तो वो रिक्त पद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भर्ती की आवश्यकता होती है। अगली आवश्यकता का कारण है आवर्तन। कई बार संस्था में से कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी कई वजह हो सकती हैं। कर्मचारी का कहीं दूसरी जगह पर बेहतर काम मिलना, या कर्मचारी का असंतुष्ट होना, या कर्मचारी को निकाल देना, या कोई और भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कर्मचारी जा सकता है, स्वेच्छा से भी जा सकता है, जिसकी वजह से पद रिक्त हो जाता है। तो आवर्तन की पूर्ति करने के लिए भी भर्ती की आवश्यकता होती है। और अगली जो आवश्यकता है वो है पदोन्नति।
तो स्थानांतरण के साथ साथ ये भी जुड़ा रहता है, पदोन्नति भी, कि जब किसी छोटे पद को कर्मचारी को बड़े पद पर स्थानांतरण किया जाता है तो नीचे का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसे पदों पर नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति भी भर्ती के द्वारा की जाती है। तो भर्ती की आवश्यकता निम्न कारणों से आवश्यक है: संस्था की स्थापना करना, संस्था का विकास करना, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए, तकनीकी परिवर्तन के लिए, स्थानांतरण की स्थिति में और कर्मचारियों के आवर्तन की स्थिति में, और साथ ही पदोन्नति के लिए। तो इन विभिन्न कारणों से भर्ती की आवश्यकता होती है, जिसे आवेदन करवा के कर्मचारियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है।